धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आजकल हमारे देश में जो दो पॉलिटिकल इश्यूज पब्लिक इंटरेस्ट में चल रहे हैं, उनमें से एक तो जगदीप धनखड़ जो हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन करके इस बात के ऊपर कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, रिज़ाइन कर गए। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बेंगलोर के एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक विधानसभा की 6 महीने लगाकर वो जो उनको इलेक्शन कमीशन से डॉक्यूमेंट मिले, जिसका वो आप लोगों ने टीवी पे देखा भी होगा कि अगर वो ढेर लगाया जाए तो 19 फुट ऊंचा कागज़ों का ढेर है। उसमें से जो उन्होंने निकाल के डाटा इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिया हुआ, ये साबित कर दिया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई। उसी चीज़ को लेकर बाकी जो अपोजिशन पार्टियां वो यूनाइट होके उन्होंने दिल्ली में मुजाहरा भी किया। इलेक्शन कमीशन तक उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला पार्लियामेंट से, लेकिन रास्ते में उनको पुलिस द्वारा रोक दिया गया और वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। इल्ज़ाम सबके सामने है कि किस प्रकार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए वोटों की चोरी कर रहा है और पिछले कई समय से कर रहा है। कितनी विधानसभा में वो कर चुका और पिछली पार्लियामेंट में भी किया। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सिर्फ ये कह दिया गया कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। यानी कि ऐसा हो गया कि किसी चोर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगे तो वो चोर कहे कि पहले मेरे खिलाफ एफिडेविट दो, फिर मेरे को चोर कहो। ये हमारे देश की इलेक्शन कमीशन की हालत हो गई है। और दूसरी तरफ इस इलेक्शन कमीशन के जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार जी, जिनको आपने टीवी में कई दफ़ा देखा होगा कि जब कभी वो आते थे तो शेरो शायरी करके निकल जाते थे, उन्हीं के समय की ये चोरी पकड़ी गई है। वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, गायब। अब इसी तरह से जो मैंने पहला नाम लिया अपने पुराने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का भी, उनका भी कुछ पता नहीं। और बड़े इंटरेस्टिंगली जो राज्यसभा के मेंबर हैं इस समय, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके और हमारे देश के एक माने हुए वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई उनको बड़ा परेशानी हो रही है कि हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट कहाँ हैं, उनका पता नहीं लग रहा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब उन्होंने रिज़ाइन किया था उसके 2-3 दिन के बाद जब उन्होंने टेलीफोन किया उनके घर में, तो उनके पीए ने उन्हें बताया कि वो रेस्ट कर रहे हैं। बस उसके बाद जितनी बार भी कपिल सिब्बल जी बताते हैं कि उन्होंने टेलीफोन किया तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो वो ये भी कह गए कि क्या जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हो वो लापता हो जाए। उन्होंने कहा कि एक हिंदी की मूवी लापता तो मैंने सुनी थी, लेकिन ये आज तक नहीं सुना था कि कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा हुआ
पॉलिटिशियन लापता हो जाए। तो इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि क्या उनको ढूंढने के लिए हाई कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जिम्मेवारी बनती है कि वो पता करें, क्योंकि उनकी हेल्थ भी ख़राब थी, कि क्या वो ठीक ठाक हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमें दिखाते हैं कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी किस लेवल पे पहुंच रही है, क्या है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा आँख और दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है। सिर्फ गोदी मीडिया सुन के अपना माइंड मत बनाइए, कुछ और भी देखिए, पहचानिए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।